बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानी अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना 8वां ज़ोडिक साइन जिसे बुर्ज अकरब कहा जाता है। बुर्ज अकरब वाले अफराद के लिए जो सितंबर 2025 है, ये महीना कैसा रहेगा, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर और देखेंगे कि हमें क्या चीज़ें नज़र आती है। जो सबसे अहम इम्पॉर्टेंट चीज़ नज़र आ रही है इनके जायचे के अंदर, वो इनके 9वें घर में जो मुश्तरी है वो एक्सॉल्टेशन की पोजीशन में रहा है पिछले माह के अंदर, और यहाँ पर चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव रही हैं। इनकी लक के हवाले से ये चीज़ें मुझे बेहतर नज़र आती हैं। इनकी ज़िंदगी में बेहतरी होना, डेवलपमेंट होना, फ़ॉरेन में ट्रैवल करना, इमिग्रेशन, वीज़ा, हायर स्टडीज़ करना, इनका रिसर्च वर्क कंप्लीट होना और पीएचडी हायर स्टडीज़ कंप्लीशन और इसका डिग्री की जो अवार्ड है वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो इनके लिए ये जो मंथ है काफ़ी बेस्ट रहेगा और इनके लिए जो चीज़ें प्लैनेटेड पोजीशन है वो काफ़ी बेस्ट रहेगी। इनकी लक के हवाले से बहुत अच्छा है। इनके फाइनेंशियल ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। जुपिटर जो है इनके सेकंड हाउस का लॉर्ड है, एक्सॉल्टेशन में है। इनकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है, काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी। माली मामलात में काफ़ी बेहतरी आएगी बुर्ज अकरब वाले अफराद के लिए। और इनके अगर असेंडेंट लॉर्ड की बात करें तो ये इनका असेंडेंट लॉर्ड 12वें घर में है। यहाँ पर थोड़ा सा इनको मोहतात रहना चाहिए, मामलात के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये 23 सितंबर को इनके असेंडेंट में आएगा। यहाँ पर इनके लिए चीज़ें काफ़ी बेहतर रहेंगी और मामलात में काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल सकेंगी। हेल्थ के हवाले से बेहतर रहेगा और इनके जो ज़िंदगी के मामलात हैं उसके अंदर काफ़ी बेहतरी आएगी। कोई प्रोजेक्ट करना, कोई इनिशिएटिव लेना, इस तरह के मामलात जो है ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और ये आपके 7वें घर को एस्पेक्ट भी करेगा और ज़ोहरा आपके 6ठे घर में रहेगा। 6ठे घर में यानी कि आपके 11वें बुर्ज में होगा, 11वें घर में रहेगा। और यहाँ पर 11वां बुर्ज जो है ये बुर्ज सुंबला है। बुर्ज सुंबला आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। मामलात आपके सोशल सर्कल के हवाले से चीज़ें बेहतर रहेंगी। ज़मीन जायदाद की प्रॉपर्टी के हवाले से बात करें तो ज़ुहल अच्छी पोजीशन में नहीं है और 5वें घर में है, वहाँ पर राहु मौजूद है। आपके ज़मीन जायदाद के मामलात में प्रॉब्लम होना, चीज़ें बेहतर रहेंगी। और इस तरीके से अगर हम देखें तो आपके एजुकेशन के मामलात काफ़ी अच्छे हैं, बच्चों से रिलेटेड मामलात बेहतर रहेंगे और एक्स्ट्रा अर्निंग रिसोर्सेज जो हैं ये आपकी काफ़ी बेहतर नज़र आती हैं। शादी के मामलात काफ़ी अच्छे हैं। ज़ोहरा अच्छी पोजीशन में है। इस मंथ के अंदर शादी करना, निकाह करना, मंगनी करना, ये चीज़ें बेहतर रहेंगी। फ़ॉरेन में ट्रैवल आपके कैरियर वाइज बहुत अच्छा रहेगा। शम्स जो है ये आपके 12वें घर में चले जाएगा, तो शम्स का यहाँ पर जो ट्रांजिट होगा ये 12वें घर में, यहाँ पर आपको थोड़ा सा मोहतात रहना पड़ेगा। जो फ़ॉरेन में ट्रैवल कर रहे हैं, फ़ॉरेन में जो रहते हैं, यहाँ पर आपके लिए काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। 10वें घर से रिलेटेड मामलात आपके कैरियर वाइज, आपकी जॉब के हवाले से पोजीशन, उसमें आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। ये चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी, लेकिन आपको कैरियर वाइज थोड़ा सा मोहतात रहना पड़ेगा। आपके जो कैरियर के मामलात हैं काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आते हैं, उसके अंदर चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। लेकिन इसमें आप ये भी चीज़ देखेंगे, शम्स का 12वें घर में चले जाना, 10वें घर का मालिक 12वें घर में, ऐसे अफराद जो फ़ॉरेन में रहते हैं, वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट रहेगा। इसका इफ़ेक्ट उन्हें देखने को कम मिलेगा। और इस तरीके से मून जो है वो एक्सॉल्टेशन में होगा। 11 सितंबर को आपके 7वें घर में आया होगा और शादी के मामलात के हवाले से ये आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। ये चीज़ें बेहतर होंगी, देखने को मिलेंगी और शादी के मामलात इस टाइम पीरियड में करना बेस्ट रहेगा। 25, 26, 27 बुर्ज अकरब के अंदर कमर का दाखिला होगा। मून इन स्कॉर्पियो, ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रह सकता है। इन चीज़ों को आप देखिएगा और इस दौरान कोई भी अच्छा फ़ैसला करना आपके लिए बेस्ट नहीं रहेगा। इस टाइम पीरियड में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।